शक्ति, क्रूरता और कर्म, ये कहानी है एक ऐसे हिसाब की जिसका इंतजार तो शायद होता है, लेकिन उससे बच पाना नामुमकिन। कहते हैं ना कि कर्म कभी सवाल नहीं पूछता, वो तो बस सही वक्त का इंतजार करता है। और हमारी ये कहानी इसी एक सच से शुरू होती है कि कुछ कर्म, खासकर वो जो आग की लपटों के बीच किए जाते हैं, वो अपना हिसाब मांगने के लिए लौटकर जरूर आते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है एक बेहद सुनसान शमशान घाट पर। यहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली अघोरी साधु है जो तंत्र मंत्र के जरिए अलौकिक शक्तियों को साधने के लिए जाने जाते हैं, और वो इस वक्त मुर्दों की आत्माओं को अपने काबू में करने का एक अनुष्ठान कर रहा है। साधु अपने पूरे जोर शोर से पवित्र मंत्र पढ़ रहा है, अपनी सारी शक्ति लगा दी है उसने। लेकिन कुछ अजीब होता है। आग उसकी मर्जी से जलने के बजाय अचानक भड़क कर बुझ जाती है। ये एक बहुत ही बुरा संकेत था कि कुछ बहुत बहुत ज्यादा गलत हो चुका है। और उसी राख से एक स्त्री की आत्मा उठती है। लेकिन एक मिनट, उसकी आंखों में कोई डर नहीं है, बल्कि उसकी आंखों में एक ऐसी ताकत है, एक ऐसा अधिकार है जो उस महाशक्तिशाली तपस्वी को भी अंदर तक कंपा देता है। और फिर जो होता है वो पलक झपकते ही हो जाता है। साधु की सारी आध्यात्मिक शक्ति जैसे बिखर सी जाती है। उस आत्मा की ताकत ने उसे छुआ तक नहीं, लेकिन बस अपनी मौजूदगी से ही उसे जमीन पर गिरा दिया और वो बेहोश हो जाता है। अब जब साधु को होश आता है तो उसकी जानी पहचानी दुनिया वो पूरी तरह से बिखर चुकी है। अब उसका सामना एक ऐसी अनजानी अनदेखी शक्ति से है जो उसकी समझ से बिल्कुल बाहर है। वो भागकर अपने आश्रम पहुंचता है तो क्या देखता है कि सब कुछ तबाह हो चुका है। एक अजीब से तूफान ने सिर्फ और सिर्फ उसी के आश्रम को निशाना बनाया है। उसकी सारी पवित्र चीजें सब नष्ट हो चुकी हैं, जबकि आसपास गांव के किसी और घर को एक खरोंच तक नहीं आई। साफ था, ये कोई मामूली तूफान नहीं था। अब वो अपनी शक्ति वापस पाने के लिए मंत्र पढ़ने की कोशिश करता है, पर उसका दिमाग बिल्कुल खाली है। वो शब्द जो उसकी ताकत का जरिया थे, वो उसकी याददाश्त से ऐसे गायब हो गए हैं मानो किसी ने उन्हें हमेशा के लिए चुरा लिया हो। और तभी जंगल की उस खामोशी में उसे एक बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई देती है, और फिर एक अनजानी आवाज, एक नाम फुसफुसाती है, अश्विनी। ये नाम उसे बुरी तरह परेशान कर देता है। कौन है अश्विनी? उसका डर और भी गहरा हो जाता है जब गांव में चल रहे एक उत्सव में उसे अचानक एक किन्नर का साया दिखाई देता है, और वो एक बहुत ही अजीब डरावनी लय में ताली बजा रहा होता है। किन्नर, वो समुदाय जिनकी दुआ और बद्दुआ दोनों में बहुत शक्ति मानी जाती है। अब साधु को पूरा यकीन हो जाता है कि कोई अलौकिक शक्ति सच में उसका पीछा कर रही है। अब वो डरकर जंगल की तरफ भागता है, और इसी डर में उसके जहन पर पड़ा पर्दा हटता है। दबी हुई यादें एक सैलाब की तरह उसके सामने आ जाती हैं, और उसे वो भयानक सच याद आता है जिसने उसकी किस्मत हमेशा के लिए लिख दी थी। हाँ, अश्विनी। उसे सब याद आ जाता है। अश्विनी एक किन्नर थी जो अंधविश्वास के खिलाफ लोगों को समझाती थी, और इसी वजह से उस पर डायन होने का इल्जाम लगा दिया गया। फिर साधु और गांव वालों ने उसे घसीटकर जंगल में जंजीरों से बांध दिया, और उसकी मिन्नतों को अनसुना करते हुए साधु ने खुद उसे चंदन की जलती लकड़ी से आग लगा दी थी। वो कोई डायन नहीं थी, वो तो सिर्फ साधु के पाखंड और अधिकार को चुनौती दे रही थी। और अश्विनी की मौत के बाद उसके पूरे किन्नर समुदाय ने इकट्ठा होकर एक भयानक श्राप दिया था। एक ऐसा श्राप जिसमें इस जुल्म का पूरा हिसाब चुकाने का वादा था। उन्होंने कहा था, एक किन्नर का श्राप इस गांव को निगल जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और अब इतने सालों बाद वो श्राप हकीकत बन रहा था, बहुत बेरहमी से, बिल्कुल सटीकता से, और अब इससे बच पाना नामुमकिन था। साधु ये सब सोच ही रहा होता है कि गांव के उत्सव में एक जोरदार धमाका होता है। श्राप का पहला हिस्सा पूरा हो चुका था। वो जो खुशी का माहौल था, वो एक ही पल में जलते हुए नर्क में तब्दील हो गया। साधु भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका रास्ता रोक लेती है वही आत्मा, अपराजिता, शमशान वाले किन्नर।
उसकी मौजूदगी इतनी शांत और अटल है कि साधु के पास अब कोई चारा नहीं बचता। वो उस दया की भीख मांगने लगता है जो उसने खुद अश्विनी को कभी नहीं दी। अब वो पूरी तरह शक्तिहीन है। आत्मा उसे हवा में उठाती है और सीधा उसी स्मशान की ओर खींच कर ले जाती है। उसके गले में जो पवित्र मनके थे वो एक एक करके टूट कर गिरते जाते हैं, जब तक कि आखिरी मन का भी नहीं बचता। और यहाँ आकर कर्म का चक्र पूरा होता है। साधु का अंत सिर्फ एक मौत नहीं है, बल्कि ये उसके अपने ही घिनौने कर्म का एक आईना है, एक भयानक और बिल्कुल सटीक आईना। अश्विनी को चंदन की जलती लकड़ी से जलाया गया था, साधु को भी उसी लकड़ी से आग लगाई गई। अश्विनी की चीखें अनसुनी रह गईं, साधु की मिन्नतें भी अनसुनी कर दी गई। उसे उसी चिता पर जलाया गया जिस पर उसने अश्विनी को जलाया था। चक्र अब पूरा हो चुका है। साधु की आखिरी चीखें ठीक उसी दर्द की गूंज हैं जो उसने सालों पहले अश्विनी को दिया था। तो सवाल ये उठता है कि ये कर्म था या ये न्याय था? ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम सब वाकई अपने कर्मों के मालिक हैं, या हम बस उन शक्तियों के हाथों की कठपुतलियां हैं जिनका आखिरी फैसला हमेशा अटल होता है?